नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, कहानी चल रही है तेरा मेरा प्यार। इस कहानी के 7 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, ये 8वां पार्ट है। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। ससुराल वाले आज तक किसी बहू के सगे हुए हैं जो आज होंगे। मेरी बेटी को कुछ नहीं हो रहा है तो वो लोग खुश हैं। दूसरे ससुराल में रहती तो बहू का इलाज करवाते कि बच्चे क्यों नहीं हो रहे। मौसी बोली, हाँ दीदी, मैं भी बोलना चाह रही थी। अब छाया को बच्चा करना चाहिए, कितनी उम्र हो गई है उसकी। छाया की माँ ने कहा, नहीं, अभी तो बच्ची है मेरी बेटी। कहाँ ज़्यादा उम्र हुई है, 25 साल की ही तो हुई है। मौसी ने बताया, दीदी दिव्यांश तो 27 का हो गया। छाया की माँ बोली, तो फिर वो भी उतने की ही होगी। मौसी ने कहा, उसकी उम्र 28 हो गई है दीदी। छाया की माँ ने कहा, हो गई तो क्या होगा, मेरी बेटी तुरंत माँ बन जाएगी, उसके बेटे में ही कुछ कमी होगी। इसीलिए तो वो लोग इतना प्यार करते हैं मेरी बेटी से, ताकि किसी को मेरी बेटी बताए नहीं कि उनके बेटे में कमी है। दोनों एक दूसरे से बातें कर रही थी, तभी छाया वहाँ आ गई। तभी मौसी ने कहा कि तुम्हारी ही बातें कर रहे हैं बेटा, तुम बच्चा क्यों नहीं कर रही हो? कुछ दिक्कत है तो डॉक्टर को दिखा लेती, अब उम्र हो रही है तो कर लेती। छाया की माँ मौसी के इसको इशारे से चुप कर रहने के लिए बोल रही थी, लेकिन मौसी एक ही सांस में सब बोल गई। छाया को गुस्सा आ गया, बोली, अब आप लोगों की बातें ख़त्म हो जाएं तो थोड़ा काम कर लेना। श्याम को बेटे की शादी है और अभी घर में सबको खाना भी खिलाना है। और मौसी, आप मेरी टेंशन ना लें, मैं बच्चा क्यों नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं आपको फॉलो कर रही हूँ। आपकी शादी के 15 साल बाद बच्चे हुए हैं, है ना? तो मैं भी सोची कि मैं भी 15 साल तक बच्चे नहीं करूं। अभी तक तो परहेज़ की हूँ, कभी गलती से हो जाए बच्चा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 15 साल से पहले तो नहीं करूँगी। छाया की माँ छाया को देखे जा रही थी और छाया बोले जा रही थी, तो उसकी आंखें इतने गुस्से में थी जैसे आंखों से अंगारे बरस आए। मौसी बोली, मौसी कुछ बोलना चाह रही थी, फिर छाया उंगली दिखाते हुए बोली, एक बात और मौसी, आप 15 साल कैसे अपने आप को रोक के रखे हुए थी बच्चा करने से, वो शादी के बाद मुझे टिप्स देकर जाइएगा, क्योंकि कभी कभी गलती हो जाती है तो मैं डरने लगती हूँ कि कहीं माँ ना बन जाऊँ। मौसी चुपचाप छाया को देखती रही। छाया इतना बोल के रूम से बाहर निकल गई। मौसी छाया की माँ से बोली, दीदी ये सच में बहुत बदल गई है, इसकी जुबान देखो कितनी चलने लगी है। बेटियों की इतनी जुबान चलना ठीक नहीं है दीदी, देखना इसके ससुराल वाले इसको इसकी इसी जुबान की वजह से एक दिन घर से निकालेंगे। छाया की माँ बोली, बस कर मधु, अब श्राप भी मत दे इसको। छाया गुस्से में बड़बड़ाती हुई जा रही थी, तभी हार्दिक छाया के हाथ को पकड़कर कमरे में खींच लिया। कमरे में कोई नहीं था। छाया बोली, क्या कर रहे हैं, छोड़िए, मेरा मूड खराब है अभी। हार्दिक छाया को देखते हुए बोला, सुबह जो छूट गया था प्यार करना, वही करना है अभी। छाया ने कहा, अभी नहीं, अभी मूड बहुत खराब है, जाने दीजिए। हार्दिक ने कहा, क्या हो गया मेरे बाबू को? छाया की हंसी निकल गई और बोली, ये कौन सी किताब पढ़ने लगे हैं आप आजकल आप बाबू, ये कहाँ से लाए? हार्दिक हंसते हुए बोला, रात में छत पर दिव्यांश किसी से बातें कर रहा था बाबू बोलकर, तो मैंने सोचा तुमसे ट्राई करता हूँ। छाया बोली, अच्छा छोड़िए, मेरा मूड ठीक मत कीजिए। हार्दिक बोला, क्या हुआ है आपको, बोलो ना। छाया बोली, अरे हो जो जो भी हुआ है उसकी दवाई तो आप ही हैं। हार्दिक ने कहा, मैं कैसे? छाया ने कहा, मुझे ना बच्चे चाहिए। हार्दिक हंस के बोला, वो तो मैं कब से कह रहा हूँ तुम्हें, चलो। छाया बोली, बच्चा मतलब 1-2 दिन में चाहिए, 9 महीने बाद नहीं। हार्दिक ने कहा, मैंने बायोलॉजी नहीं पढ़ी, लेकिन इतना तो पता है कि बच्चे के लिए 9 महीने का इंतज़ार करना पड़ता है। आज से जोड़ के 9 महीने अगले साल फरवरी में होंगे। और मुस्कुराने लगा। छाया ने कहा, आप ना कुछ भी बोल रहे हैं इंजीनियर साहब, मैं बच्चा पैदा नहीं करना चाहती हूँ, मैं बच्चा गोद लेना चाहती हूँ। हार्दिक दूर हटते हुए बोला, क्यों,
हम दोनों बच्चा पैदा करेंगे, अपना बच्चा अपना ही होता है। आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? छाया बोली, मौसी ने मेरा मूड खराब कर दिया, तो मैं सोच रही हूँ कि बच्चा अडॉप्ट करके बता दूँ कि मैं माँ बन गई हूँ। हार्दिक मुस्कुराते हुए बोला, आप बड़ी कब होंगी? छाया ने कहा, नहीं होना है बड़ा। अगर बड़ा होने के बाद मैं माँ या मौसी जैसी हो जाऊं तो मुझे नहीं होना है बड़ा। हार्दिक छाया को बाहों में भर के बोला, अब नहीं रहा जा रहा है। 3 दिन से दूर हैं हम दोनों। रात को एक बार देखने भी नहीं आती हैं कि मुझे नींद आ रही है या नहीं। छाया ने कहा, मुझे तो नींद आ जाती है। हार्दिक मुस्कुराते हुए छाया को किस करने के लिए बढ़ा ही था। छाया भी तैयार हुई। दोनों किस करते करते एक दूसरे के आलिंगन में खोने लगे। तभी कोई आकर दरवाज़ा खटखटाने लगा। हार्दिक गुस्से से, अरे यार, ये ससुराल में ना सब प्यार के दुश्मन बने पड़े हैं। छाया मुस्कुराते हुए कपड़ा ठीक करके दरवाज़ा खोल दी। कोई बच्चा था। बोला, छाया दीदी, आपको आपकी सास बुला रही है। छाया ने कहा, ठीक है, तुम जाओ, मैं आ रही हूँ। और छाया ने दरवाज़ा बंद कर दिया। हार्दिक तोड़ के फिर से छाया को पकड़ लिया और फिर से दरवाज़ा बजा। हार्दिक कुछ बोलता इससे पहले ही छाया ही बोलने लगी, ये लोग चाहते ही नहीं है कि हम फरवरी में बच्चा करें। अब अगले साल का मार्च जाएगा बच्चा करने में। हार्दिक बोला, अभी मई के 10 दिन बचे हैं। कल शादी के बाद घर चलते हैं, बच्चा प्लान करेंगे। छाया मुस्कुराते हुए निकल गई तो सास से मिलकर बोली, क्या काम था मम्मी जी, आप बुला रही थी? छाया की सास ने कहा, वो मैं पूछ रही थी कि बारात में तुम जा रही हो क्या? छाया ने कहा, हाँ जाऊंगी ही, क्योंकि कोई और बहन नहीं है ना। सास ने कहा, अरे मैं तो ऐसे पूछ रही थी क्योंकि तुम बारात में जाओगी तो फिर यहाँ कोई है ही नहीं जिसके पास मैं और हिना बात करेंगे। तुमको तो पता ही है ना यहाँ सब कैसे रहते हैं। छाया को उसकी मौसी की बात याद आ गई और बोली, ठीक है मम्मी जी, मैं नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी, या फिर हिना दीदी को भी बारात में ले जाऊं। छाया की सास बोली, नहीं, ये कहाँ जाएगी, ये यहीं ठीक है। छाया हिना से बोली, आप जाएंगी हिना दीदी? हिना माँ को देखते हुए मना कर दी। छाया समझ गई कि हिना माँ के डर से ना बोल रही है। छाया बोली, पापा से परमिशन ले लूँ तो जाने दीजिएगा क्या मम्मी जी? छाया की सास कुछ बोलती इससे पहले ही छाया बोली, ठीक है, मैं पापा से पूछ के आती हूँ। उसकी सास रोकती रही लेकिन छाया ने सुना ही नहीं। चहकते हुए पहुँच गई अपने ससुर के पास। ज्ञानेश्वर जी छाया के पापा के साथ कुछ बातें कर रहे थे। छाया जाकर बोले, पापा जी, रात को बारात में मैं जा रही हूँ, तो क्या हिना दीदी को भी बारात में साथ ले चलूँ? ज्ञानेश्वर जी ने मना कर दिया। छाया नाराज हो गई। छाया के पापा बोले, जाने दीजिए ना समधी जी, छाया भी तो हमारी बेटी जैसी ही है, बच्ची है, मन लग जाएगा उसका भी। ज्ञानेश्वर जी बोले, लेकिन समधी जी, बच्चियों को बारात में ले जाना ठीक नहीं है। छाया ने कहा, मैं तो भैया के साथ जाऊंगी, और फिर नाराज हो गई। ज्ञानेश्वर जी मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है बेटा, आप चले जाना, हिना नहीं जाएगी। छाया बोली, प्लीज़ पापा जी, आप और हार्दिक भी तो रहेंगे ही ना, क्या होगा, मैं अकेले कैसे जाऊंगी, हिना दीदी को जाने दीजिए ना। ज्ञानेश्वर जी अपनी समधी को देखने लगे। समधी जी ने भी हाँ में सिर हिलाते हुए कहा। तो ज्ञानेश्वर जी बोले, ठीक है, हिना भी चलेगी। छाया खुश होकर बोली, थैंक यू पापा जी, मैं जा रही हूँ तैयारी करने। ज्ञानेश्वर जी और छाया के पापा दोनों हंसने लगे छाया की नादानी पर। छाया खुश होकर आ रही थी तभी उसकी मौसी रास्ते में दिख गई। बोली, क्या बात है बेटा, बहुत खुश दिख रही है, कोई खजाना मिल गया क्या? छाया बोली, नहीं मौसी, खजाना नहीं, पूरा खजाने का भंडार मिल गया है। मेरे से बच जाए तो आपको भी थोड़ा सा दूंगी, ठीक है? अभी मैं व्यस्त हूँ, बाद में बात करूँगी। मौसी के तंज कसने वाले चेहरे पर हवैयाँ उड़ गई। मौसी सोचने लगी, बाप रे, इस लड़की की जुबान कितनी तेज हो गई है। छाया सास और हिना को आकर बताया कि पापा जी मान गए हैं। हिना बोली, और हार्दिक भैया? छाया हिना के कान में बोली, आप उनकी टेंशन मत लीजिए, उनको मैं बस प्यार करूँगी तो सब गुस्सा उनका ठंडा हो जाएगा।
छाया की सास ने भी सुन लिया और वो मुस्कुराने लगी और हिना ने कहा, भाभी आप कुछ भी बोलते हैं, और हंसने लगी। छाया बोली, अरे हिना, पता है आपके भैया भरे पड़े हैं। छाया की सास वहाँ से उठ के बाहर निकल गई। हिना ने कहा, भाभी मम्मी के सामने आप कुछ भी बोलती हैं। छाया ने कहा, तो क्या हुआ, मम्मी जी भी तो पापा जी से प्यार नहीं करती होंगी क्या? बोलते हैं कि उम्र हो जाने के बाद पार्टनर का साथ और भी अच्छा लगता है, तो मम्मी जी तो हम लोगों से ज़्यादा रोमांटिक होंगी। हिना बोली, हे भगवान, चुप रहिए भाभी, वो माँ पापा हैं हमारे। छाया ने कहा, तो मेरे भी तो हैं, लेकिन सच यही है ना, अभी 4 दिन से आपके भैया से मिली नहीं हूँ तो वो आहें भर रहे हैं। हिना कान बंद करते हुए बोली, बस कीजिए भाभी, आप क्या क्या बोलने लगी हैं, ये सब बातें संस्कारी बहू नहीं करती हैं। छाया ने कहा, लेकिन अब हमारी हिना के पास नहीं बोलूँगी तो किसके पास बोलूँगी? हिना ने कहा, हाँ ठीक है, लेकिन भैया और पापा के बारे में सुनने में थोड़ा अजीब सा लगता है। छाया ने कहा, ठीक है, आपकी शादी हो जाएगी तो आप सब बता दीजिएगा, ठीक है? हिना ने कहा, कुछ नहीं बताऊंगी। छाया बोली, तो मैं हिडन कैमरा लगा दूंगी रूम में। छाया ने कहा, चुप हो जाइए भाभी, आप जाइए भैया के पास, आपको भी बहुत ज़रूरत हो रही है भैया की प्यार की। छाया ने कहा, गई थी लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। हिना हंसते हुए बोली, आप इस टॉपिक पर बात करना बंद कीजिए वरना मैं उठ के चली जाऊंगी। छाया ने कहा, ठीक है, अब नहीं बोलूँगी, लेकिन आपके भैया मस्त हैं एकदम। हिना ने कहा, हे भगवान, आज आपको क्या हो गया है, कब से ये बहकी बहकी बातें कर रही हैं? छाया ने कहा, कुछ हुआ नहीं ना, इसीलिए कर रही थी। हिना ने कहा, अब प्लीज़ आप चुप हो जाइए ना भाभी। छाया ने कहा, अच्छा ठीक है, अब कुछ नहीं बोलूँगी। अच्छा ये बताइए, शाम को बारात में आप क्या पहनेंगी? हिना ने कहा, मुझे लगा मैं नहीं जाऊंगी बारात में, इसलिए मैं अच्छा वाला लहंगा नहीं लाई हूँ। छाया ने कहा, कोई नहीं, आप मेरे वाला लहंगा पहन लीजिए, मैं साड़ी पहन लूँगी। हिना ने कहा, नहीं, आप लहंगा पहन लीजिए। छाया बोली, मेरे पास 2 लहंगे हैं, एक ज़्यादा अच्छा नहीं है लेकिन नॉर्मल से अच्छा है, आपको दिखाती हूँ। सुबह मम्मी ने दिया, वो मैं आपको बताना भूल गई, आप वो पहन लीजिए, मैं अपना लहंगा पहन लूँगी। हिना ने कहा, आपको आपकी मम्मी ने दिया है, मैं नहीं पहनूँगी। छाया ने कहा, ठीक है, फिर मैं वो पहन लेती हूँ और आप जो मैं लेके आई हूँ वो आप पहन लेना। हिना ने कहा, दिखाइए। छाया अपने रूम से दोनों लहंगे ले आई और सास को भी बुला लिया और लहंगा दिखाया। छाया की सास ने कहा, लहंगा अच्छा है, और ये कब लिया, थोड़ा अच्छा लेती ना बेटा। छाया की सास को पता नहीं था कि वो लहंगा छाया की माँ ने सिलवा कर शादी में पहनने के लिए छाया को दिया है। हिना माँ को देखने लगी और इशारे से बोली, माँ चुप रहिए। छाया हिना और अपनी सास को देख के बोली, हाँ मुझे भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन क्या करूँ, अब माँ ने बनवा के दे दिया तो मैं लड़ाई भी नहीं कर सकती हूँ ना। छाया की सास बोली, अच्छा ये यहाँ से मिला है क्या? सॉरी बेटा, मैं नहीं जानती थी वरना नहीं बोलती। छाया बोली, आप कितनी अच्छी हैं मम्मी जी, आप जानती हैं कि अच्छा नहीं दिख रहा है, फिर भी आप नहीं बोलना चाहती, और अगर कोई दूसरी सास होती तो बहू को हमेशा ताने देती रहती। हिना ने कहा, मेरी माँ दुनिया की सबसे बेस्ट माँ है। छाया बोली, मेरी सास दुनिया की सबसे बेस्ट सास है। छाया की सास बोली, बेटा तुमको जो पहन के जाना है पहन के जाओ, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी, और अगर मेरी राय जानना चाहती हो तो मैं कहूँगी कि माँ ने जो दिया है वही पहन लो, वरना उनको बुरा लग जाएगा। छाया ने कहा, हाँ मम्मी जी, वही पहन लेती हूँ, और ये वाला हिना दीदी पहन लेंगी। सास ने कहा, तुम्हारे कपड़े क्यों पहनेगी हिना? हिना सूट पहन कर चली जाएगी। छाया बोली, नहीं मम्मी जी, हम दोनों लहंगा ही पहनेंगे। हिना कुछ नहीं बोली तो सास बोली, अब नहीं बात मानेगी तो करो अपने मन की। छाया हंस के बोली, अपने मन की आज तक करते तो आई हूँ, आप कब हम दोनों को रोकी हैं कुछ भी चीज़ के लिए, मेरी स्वीट सी मम्मी जी। और अपनी सास को गले से लगा लिया।
हिना बोली, बस बस। दोनों शाम को तैयार होने लगी। दिव्यांश को कोई आइडिया नहीं था कि हिना जाएगी बारात में। अचानक दूल्हे की गाड़ी में हिना और छाया बैठने के लिए जाने लगी तो मानो दिव्यांश हिना को देखते ही रह गया। कितनी अच्छी लग रही थी लहंगे में। दिव्यांश का बस चलता तो भैया की शादी में के मंडप में ही हिना की भी मांग भर देता, लेकिन ये इश्क मुकम्मल होना इतना आसान नहीं था। दिव्यांश और हार्दिक दूसरी गाड़ी में बैठकर दूल्हे राजा की गाड़ी में बच्चे और हिना और छाया बैठ गई। हार्दिक को मन नहीं लग रहा था गाड़ी में, क्योंकि उसकी गाड़ी में ज़्यादा कोई नहीं थे। तो हार्दिक छाया को बोला, अगर दिक्कत है तो आप मेरे पास आ जाइए। छाया मुस्कुराते हुए बोली, आज दूल्हे राजा के पास बैठना है, कल से आपकी खिदमत में रहूँगी। और सब हंसने लगे। बारात निकल गई। हार्दिक और दिव्यांश दोनों का ध्यान दूल्हे वाली गाड़ी में था। बारात पहुंचने के बाद वरमाला के लिए सब जाने लगे तो भीड़ में हिना के लहंगा देख के दिव्यांश उसको प्रोटेक्ट करने गया। सब ये नज़ारा देख रहे थे। हिना ये सब से अनजान थी। अचानक देखा तो दिव्यांश उसके पीछे दोनों हाथों से उसको प्रोटेक्ट कर रहा था। वरमाला के बाद सब बैठे और सब इधर उधर होने लगे। हिना आकर गाड़ी में बैठ गई। छाया भी गाड़ी में ही बैठ गई। दिव्यांश आया और उसी गाड़ी में बैठ के बातें करने लगा। छाया को उसके भैया ने बुलाया। छाया जाने लगी तो हिना भी साथ जाने के लिए गाड़ी से उतरी। छाया ने उसे मना कर दिया और बोली, यहीं रहो, मैं तुरंत आती हूँ। दिव्यांश, हिना को छोड़ के इधर उधर मत जाना। दिव्यांश मुस्कुराते हुए हाँ बोल दिया। छाया जैसे ही गई दिव्यांश हिना को देखने लगा। हिना नज़रें नीचे कर ली और बोली, क्या देख रहे हैं आप? दिव्यांश बोला, आपकी खूबसूरती। हिना शर्मा गई। दिव्यांश बोला, कितनी अच्छी दिख रही हैं आप। अगर कोई मुझे कह दे कि आज आपसे मैं शादी कर सकता हूँ तो कर लूँगा। हिना हंस दी। दिव्यांश बोला, एक गुलाब है, आप लेंगी? हिना दिव्यांश को देखने लगी। दिव्यांश बोला, कोई बात नहीं, आप नहीं लेना चाहती हैं तो कोई बात नहीं, मैं फोर्स नहीं करूँगा। हिना ने हाथ आगे बढ़ा दिया। दिव्यांश अपनी कोट की जेब से गुलाब निकालकर हिना को दे दिया। हिना मुस्कुरा के बोली, थैंक यू। दिव्यांश बोला, मैं ज़िंदगी भर आपको ऐसे ही निहारना चाहता हूँ। आप कितनी अच्छी हैं, मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ कि आपके भाग्य की लकीर ना बन सकूँ। हिना ने कहा, आप बहुत अच्छे हैं दिव्यांश जी, बस मैं नहीं चाहती कि आपकी ज़िंदगी में मेरी वजह से आपकी ज़िंदगी खराब हो। दिव्यांश आगे की सीट से उतरकर पीछे आकर हिना के बगल में बैठ गया। हिना ने कहा, ये क्या कर रहे हैं आप? कोई देख लेगा, आप आगे ही बैठे ना। दिव्यांश ने कहा, आपको मुझसे डर लग रहा है? बताओ। मैं कुछ नहीं करूँगा, आप परेशान ना हो। यह ठीक है, मैं उतर जाता हूँ। और दिव्यांश गाड़ी से उतरने लगा तो हिना ने दिव्यांश का हाथ पकड़ लिया। दिव्यांश हिना की तरफ मुड़ा तो हिना छोड़ दी हाथ को। दिव्यांश बोला, मेरे अच्छे पलों में ये पल भी शामिल होगा। आपकी नज़दीकियाँ मुझे अपने आप से मिलाती हैं। हिना ने कहा, मैं आपके लिए बोली आगे बैठने के लिए, वरना नहीं बोलती। दिव्यांश ने कहा, अच्छा, आप एक बार बोल दीजिए कि मैं जो भी स्टेप लूँगा आप मेरा साथ देंगी। हिना ने कहा, नहीं दे सकती हूँ, सॉरी, क्योंकि मैं अपने घर में सबको इतना प्यार करती हूँ कि अगर कोई मेरी वजह से परेशान रही तो मैं खुश नहीं रह पाऊँगी दिव्यांश जी। दिव्यांश ने कहा, आप निश्चित रहें, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा कि अंकल आंटी या जीजा जी को दिक्कत हो। बस मैं अपनी सोनी दुनिया में आपका साथ चाहता हूँ। दिव्यांश हिना की तरफ हाथ बढ़ाया। हिना दिव्यांश को अपने हाथ दे दिया। दिव्यांश बोला, दुनिया की सबसे बेस्ट फीलिंग होती है ये हिना, कि आप अपने स्पेशल वन के करीब बैठे रहो। हिना ने कहा, आपको लगता है क्या कि हम दोनों कभी मिल सकते हैं? दिव्यांश ने कहा, क्यों नहीं, मैं इतना भी खराब नहीं हूँ कि आपको संभाल नहीं पाऊँगा। हिना ने कहा, आप हर बात अपने आप पर क्यों लेते हैं? मैं अपने बारे में बोल रही हूँ, आपको तो पता है ना मैं क्या हूँ। दिव्यांश ने कहा,
आप क्या थी मुझे मालूम नहीं, अभी आप मेरी दुनिया हैं। मैं आपको दिल से प्यार करने लगा हूँ। अगर आप मुझे हक दें तो क्या मैं आपके हाथ में हाथ डाल के बातें कर सकता हूँ? हिना मुस्कुराते हुए दिव्यांश की गोद में अपना हाथ रख दिया और दिव्यांश दोनों हाथों से हिना की हथेली को पकड़ लिया। बोला, कितनी कोमल हैं आप। हिना ने कहा, मैं एक हक आपको दूं, आप करेंगे? दिव्यांश बोली, हाँ बोलिए। हिना ने कहा, आप मुझे तुम बुला सकते हैं। दिव्यांश मुस्कुरा के बोला, मतलब मैं अच्छा लगने लगा हूँ ना आपको? हिना ने कहा, प्लीज़ आप तुम बोलिए ना, मुझे अच्छा लगेगा। दिव्यांश ने कहा, ठीक है, आज से मैं आपको तुम बोलूँगा। हिना बोली, सब लड़की की अलग अलग ख्वाहिशें, अलग अलग उम्मीदें होती हैं अपने पार्टनर से, और मेरी इच्छा है कि मेरे पार्टनर मुझ पर हक जमाए, वो मुझे हर चीज़ के लिए समझाए और मेरी बातों को बिना कहे ही समझ जाए। तो दोस्तों, इस कहानी के इस पार्ट को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं एक और पार्ट में, तब तक के लिए कमेंट करके बताइएगा कि कहानी आपको कैसी लग रही है। यदि ये कहानी पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए शुक्रिया।